काला तंत्र, ये शब्द सुनते ही मन में अक्सर एक अजीब सा डर, एक रहस्य और अंधेरी शक्तियों की तस्वीरें उभर आती हैं। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कोई लेख या रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक किताब है, काला तंत्र, भय, शक्ति और सत्य का रहस्य। इसके कुछ अंशों पर आज हम गहराई से बात करेंगे। और देखिए, हमारा मिशन आज का एकदम साफ है। इस स्रोत के आधार पर हम ये पता लगाएंगे कि क्या तंत्र वाकई में काला होता है या ये सिर्फ एक धारणा है जो शायद हमारे डर और हमारी अज्ञानता से पैदा हुई है। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि स्रोत के मुताबिक तंत्र का मतलब क्या है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अक्सर हम इसे जादू टोने से जोड़ देते हैं, पर किताब साफ करती है कि तंत्र का शाब्दिक अर्थ है तकनीक। हाँ, एक व्यवस्था या सिस्टम। ये शरीर और ऊर्जा के साथ काम करने का एक व्यवहारिक विज्ञान था, कुछ योग की तरह। अच्छा। इसका लक्ष्य था चेतना का विस्तार करना। तो आज की हमारी सारी बातचीत इसी एक सवाल के आसपास घूमेगी कि चेतना के विस्तार की इस तकनीक को काला और सफेद जैसे खांचों में किसने और क्यों बांटा। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। स्रोत में जो सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि प्राचीन भारत में तंत्र को कभी इस तरह काला या सफेद में बांटा ही नहीं गया था। कभी नहीं। वो कोई अच्छी या बुरी चीज नहीं थी, वो तो सिर्फ शक्ति थी, एक ऊर्जा, एक विज्ञान। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये विभाजन आया कहाँ से? ये अच्छा तंत्र और बुरा तंत्र वाली सोच आई कहाँ से? और यहीं पर इरादे का, या जिसे हम नियत कहते हैं, उसका महत्व सामने आता है। नियत का? हाँ। स्रोत के अनुसार शक्ति तो अपने आप में न अच्छी है न बुरी, वो पूरी तरह से न्यूट्रल है। जैसे बिजली? बिल्कुल सही उदाहरण है। आप उससे अस्पताल में किसी की जान बचा भी सकते हैं और किसी को करंट लगाकर मार भी सकते हैं। दोष बिजली का नहीं, इस्तेमाल करने वाले के इरादे का है। किताब यही बताती है कि जब इसी तंत्र शक्ति का इस्तेमाल स्वार्थ के लिए, अहंकार को पोसने के लिए और दूसरों पर नियंत्रण के लिए किया गया, तो समाज ने उसे डर का एक नाम दे दिया, काला तंत्र। हाँ, काला तंत्र। मतलब शक्ति वही रही, बस उसके इस्तेमाल ने उसका नाम और पहचान बदल दी। जिस इरादे से इस्तेमाल किया वैसा ही नाम पड़ गया। बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत, जब उसी शक्ति का उपयोग साधना के लिए हुआ, आध्यात्मिक विकास के लिए, सेवा के लिए, आत्मज्ञान के लिए हुआ, तो वो पवित्र कहलाई, उसे सात्विक माना गया। अच्छा। और यहीं पर स्रोत अपने सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचता है, एक ऐसी पंक्ति जो इस पूरे बहस को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। क्या है वो? वो कहते हैं, काला या सफेद तंत्र नहीं होता, काला या उजला साधक होता है। वाह, ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। अगर बाहर से देखें तो क्या एक उजला साधक और एक काले साधक में फर्क करने का कोई तरीका है? क्योंकि हो सकता है दोनों एक ही तरह की क्रियाएं कर रहे हो, एक ही मंत्र का जाप कर रहे हो। तो क्या ये सिर्फ इरादे की बात है या इसके कोई बाहरी लक्षण भी हैं जिनका जिक्र स्रोत में है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और स्रोत कहता है कि बाहरी तौर पर फर्क करना लगभग नामुमकिन है। अच्छा। हाँ, असली फर्क सिर्फ आंतरिक स्तर पर है। उजला साधक शक्ति का इस्तेमाल अपने अहंकार को मिटाने के लिए करता है, उसे शून्य करने के लिए। उसका लक्ष्य होता है परम चेतना के साथ एक हो जाना। वहीं दूसरी ओर काला साधक उसी शक्ति का इस्तेमाल अपने अहंकार को और बड़ा करने के लिए करता है, अपनी पहचान को और मजबूत करने के लिए। बिल्कुल। वो कहता है, मैं इसे नियंत्रित करूंगा, मैं दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली बनूंगा। तो क्रिया भले ही एक हो, एक का लक्ष्य विलय है और दूसरे का विस्तार। और यही इरादा उस शक्ति की दिशा तय करता है। समझ गई? तो ये पूरी तरह से एक आंतरिक यात्रा है। और शायद इसी काले साधक की छवि से वो डरावनी तस्वीरें जुड़ी हैं, जैसे शमशान में साधना करना। हाँ, जब भी कोई तंत्र की बात करता है तो मन में हड्डियों, राख और जलती चिताओं का एक भयानक दृश्य जरूर आता है। बिल्कुल। और ये तंत्र से जुड़ी सबसे गलत समझी गई छवियों में से एक है। स्रोत इसके पीछे के गहरे प्रतीकवाद को समझाता है। क्या है वो? उसके अनुसार शमशान असल में भौतिक मृत्यु का स्थान नहीं है, बल्कि वो अहंकार की मृत्यु का प्रतीक है। अहंकार की मृत्यु का? हाँ, जरा सोचिए, शमशान एक ऐसी जगह है जहां समाज के बनाए सारे मुखौटे, सारी उपाधियां जलकर राख हो जाती हैं। सही बात है। आपका पद क्या है, आपकी पहचान क्या है, आपका बैंक बैलेंस कितना है,
चिता पर इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब इंसान अपने सामाजिक तामझाम से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। पर ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? आत्मज्ञान जैसी पवित्र चीज के लिए इतनी नकारात्मक मानी जाने वाली जगह पर ही क्यों जाना? किसी शांत पहाड़ या नदी किनारे क्यों नहीं? ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत कहता है कि तंत्र नकारात्मकता से भागता नहीं, उसे रूपांतरित करता है, उसे ट्रांसफॉर्म करता है। हाँ, किसी शांत सुंदर जगह पर मन को शांत रखना बहुत आसान है। असली परीक्षा तो उस जगह पर शांत रहने की है जहां हर तरफ मृत्यु, दुख और अशांति का माहौल हो। अच्छा, अगर आप वहां अपने केंद्र में टिके रह सकते हैं, अगर आप जलती चीता को देखकर भी अविचलित रह सकते हैं, तो फिर दुनिया की कोई चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। मतलब ये डर पर विजय पाने का एक अभ्यास है। बिल्कुल, डर के साथ जीने का नहीं, डर पर विजय पाने का। वहां सिर्फ दो चीजें बचती हैं, साधक और उसकी विशुद्ध चेतना। अगर श्मशान जैसी डरावनी जगह का मतलब अहंकार को मारना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे विषय में डर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शायद ये सिर्फ श्मशान तक सीमित नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि जिसे हम काला तंत्र कहते हैं, उसका सबसे बड़ा हथियार कोई मंत्र या कोई यंत्र नहीं है। तो क्या है? बल्कि खुद भय है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक युद्ध है। किताब बताती है कि जब हमारा मन डरता है तो वो अपने आप ही कमजोर हो जाता है। हाँ, ये तो होता है। उसकी तर्क करने की, विश्लेषण करने की क्षमता घट जाती है। और प्राचीन तंत्र इस मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से जानता था। ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है, जहां असली भूत से ज्यादा डरावना तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और माहौल होता है। बिल्कुल, मतलब माहौल बना के ही आधा काम हो जाता है। बिल्कुल यही बात है। स्रोत एक उदाहरण देता है कि कैसे कुछ तांत्रिक सिर्फ डरावने प्रतीकों या यंत्रों का इस्तेमाल करते थे, जैसे उल्लू या हड्डी के चित्र। अच्छा, जिनका कोई असली ऊर्जा प्रभाव नहीं था, लेकिन देखने वाले के मन में गहरा डर पैदा करने के लिए काफी था। तो यंत्र शक्ति का नहीं, मनोविज्ञान का औजार बन गया। सही पकड़ा। उन्हें पता था कि एक डरे हुए मन को नियंत्रित करना, उसे अपनी मर्जी से चलाना सबसे आसान होता है। सामने वाला अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले ही हार मान लेता है। तो इसका मतलब है कि असली खेल शक्ति का नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का है। सामने वाले को इतना डरा दो कि वो अपनी शक्ति खुद ही खो बैठे। और इसीलिए स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति कही गई है, जिसने भय को जीत लिया उसने तंत्र को समझ लिया। जिसने भय को जीत लिया उसने तंत्र को समझ लिया। हाँ, क्योंकि तब आप उस मनोवैज्ञानिक जाल से बाहर आ जाते हैं। आप ये समझ जाते हैं कि असली नियंत्रण बाहर से नहीं, बल्कि आपकी भीतर के डर से हो रहा है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल, और यह विचार ही शायद एक बड़ी वजह बना कि तंत्र को समाज में वो जगह नहीं मिली जिसका वो हकदार था। अच्छा, क्योंकि जो व्यवस्था लोगों को सवाल पूछने से रोकती है, वो उस ज्ञान से हमेशा डरेगी जो कहता है कि डर पर काबू पालो। आप इसे थोड़ा और समझाएंगे? मतलब तंत्र के हाशिए पर जाने का कारण लोगों का डर था या कुछ और था? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सवाल उठता है, जिसका जवाब स्रोत देने की कोशिश करता है। सवाल यह है कि अगर तंत्र इतना गहरा ज्ञान था, जिसमें मनोविज्ञान, ऊर्जा, चेतना की इतनी गहरी समझ थी, तो फिर इसे मुख्य धारा से बाहर क्यों कर दिया गया? इसे अंधकार का रास्ता क्यों कहा जाने लगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। श्रुत इसका एक बहुत तार्किक कारण बताता है। वो कहता है कि तंत्र की मूल प्रकृति प्रश्न पूछने की थी, सवाल करना। हाँ, वो किसी भी बात को आंख बंद करके मानने को नहीं कहता था। तंत्र अनुभव पर आधारित था। करके देखो, अनुभव करो और फिर जानो। इसके विपरीत उस समय के ज्यादातर संस्थागत धर्म नियमों और विश्वास पर टिके थे। ये नियम है, इसे मानो, इस पर विश्वास करो, सवाल मत करो। एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव था। स्रोत इसे एक आरोप की तरह नहीं, बल्कि एक तार्किक परिणाम की तरह देखता है। देखिए, तंत्र व्यक्ति को स्वतंत्र कर रहा था। वो कह रहा था कि सत्य को जानने के लिए आपको किसी पुजारी या मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। आपके पास अपना शरीर है, अपनी ऊर्जा है, अपनी चेतना है। यही आपकी प्रयोगशाला है। आप सीधे सत्य का अनुभव कर सकते हैं। हाँ, अब जरा सोचिए, अगर हर कोई सवाल पूछने लगे और अपने अनुभव को ही अंतिम प्रमाण मानने लगे, तो फिर किसी संस्था या किसी मध्यस्थ की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। उनका नियंत्रण टूट जाएगा। और जहां नियंत्रण टूटता है, वहां हितों का टकराव होता है। एकदम सही, ये हितों का टकराव था। संस्थागत ढांचों के लिए जरूरी था कि लोग नियमों में बंधे रहें, उन पर निर्भर रहें। इसी टकराव की वजह से तंत्र को धीरे धीरे बदनाम किया गया।
उसकी कुछ चरम प्रथाओं को उठाकर पूरी विद्या को ही खतरनाक घोषित कर दिया गया। उसे अंधकार में धकेल दिया गया ताकि आम लोग उससे दूर रहें, उससे डरें और सवाल पूछना बंद कर दें। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटे तो एक बात साफ नजर आती है, ये सब कुछ शक्ति और उसकी जिम्मेदारी के इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल। चाहे वो ऊर्जा की शक्ति हो, मनोविज्ञान की हो या ज्ञान की। श्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि पुराने समय में गुरु बिना कड़ी परीक्षा के अपने शिष्य को कोई मंत्र या सिद्धि क्यों नहीं देते थे। ये इसी से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, और ये आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सार है। इसे पात्रता कहते थे। पात्रता यानी क्या शिष्य उस ज्ञान को संभालने के लायक है? श्रोत के अनुसार अधूरी चेतना या कच्ची समझ के हाथ में दी गई शक्ति हमेशा विनाशकारी होती है। ये एक 5 साल के बच्चे के हाथ में भरी हुई बंदूक देने जैसा है। उसे पता ही नहीं कि इसका क्या करना है और इसका परिणाम क्या हो सकता है। वो खेल खेल में खुद को या किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल। तो गुरु पहले उस पात्र को तैयार करते थे, उसे मजबूत बनाते थे, उसकी चेतना को उस स्तर तक उठाते थे। हाँ, उसके अहंकार को इतना निर्मल करते थे जहां वो शक्ति को संभाल सके, उसकी जिम्मेदारी समझ सके। वो ये सुनिश्चित करते थे कि शिष्य शक्ति का इस्तेमाल अपनी मुक्ति के लिए करेगा, न कि दूसरों को बांधने के लिए। और ये बात फिर से हमें हमारे चर्चा के पहले और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर ले आती है कि काला या सफेद तंत्र नहीं होता, काला या उजला साधक होता है। बिल्कुल। शक्ति का सही या गलत उपयोग पूरी तरह से साधक की चेतना, उसके इरादे और उसकी समझ पर ही निर्भर करता है। तो आज इस किताब के अंशों पर हुई हमारी बातचीत से कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, जिसे हम काला तंत्र कहते हैं, वो कोई अलग विद्या नहीं है। बल्कि शक्ति के नकारात्मक उपयोग से जुड़ी एक धारणा है जिसे अक्सर डर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात, तंत्र का असली स्वरूप साधक के इरादे से तय होता है, न कि तंत्र से। और तीसरी, शमशान जैसी डरावनी लगने वाली चीजें असल में अहंकार के अंत का गहरा प्रतीक है और असली लड़ाई बाहरी शक्तियों से नहीं बल्कि अपने ही भीतर के भय से है। बिल्कुल। और ये सब समझने के बाद श्रोत एक अंतिम विचार के साथ हमें छोड़ जाता है जो आगे सोचने पे मजबूर करता है। अच्छा? किताब के अंत में एक सवाल पूछा गया है। ये सब समझने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, क्या हर मंत्र काम करता है? और अगर करता है तो मंत्र मौन में ही क्यों फलते फूलते हैं? शायद शक्ति के असली रहस्य उसके भय में नहीं बल्कि उसके पीछे के विज्ञान और चेतना की गहराइयों में छिपे हैं।